तो आपको यूनिट डिस्कस करेंगे, सीट, इंडेक्स प्लस और निवेश प्लस। क्यों सुनना चाहिए, क्यों सीखना चाहिए आपको? इसलिए कि मार्केट में आपके पास ट्रेडिशनल पॉलिसी अगर आप जानते भी हैं बोलना, आपको पता है, उसके बारे में नॉलेज है अच्छी, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब हमें अदर एसआईपी से तुलना करनी होती है, मार्केट में लोग जब एसआईपी की बात करते हैं, इक्विटी की बात करते हैं, तो हम ब्लैंक न रह जाएं, हम खाली न रह जाएं, हमारे पास जवाब रहना चाहिए। अरे अगर सीट की बात है तो हम ऐसा तो ना हो कि दुम दबा के भाग ले वहां से, यार ये तो अपनी पार्टी ही नहीं है, यहाँ तो अपना काम ही नहीं है, ये तो एसआईपी वाले आएंगे, तिवारी जी आएंगे, यहाँ बीमा यहाँ है ही नहीं। नॉलेज होगा तभी आप बोल पाएंगे, तभी आप टिक पाएंगे। इसलिए सीट, इंडेक्स प्लस और निवेश प्लस को जानिए। मैंने बेचने के लिए नहीं कहा, मैंने बेचने के लिए नहीं कहा, मैंने जानने के लिए कहा। जानने के लिए इसलिए ताकि जब मार्केट में आपको टकराना पड़े तो आपके पास नॉलेज होगा, आप भी कहेंगे मेरे पास भी है, लेना ही है तो मुझसे लो। क्यों? जहां कुछ भी नहीं मिल रहा आपको, जहां आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, खाली हाथ लौटने वाले हैं, तो सीट लेके आओ, इंडेक्स प्लस लेके आओ, वन टाइम इन्वेस्टमेंट में निवेश प्लस लेके आओ। 1 लाख रुपया वो किसी म्यूचुअल फंड को दे देगा उठा के वन टाइम, आप भी लेके आओ, 5 साल के बाद वो सरेंडर करा ले। 1 लाख में 2000 रुपये दे जाएगा, 1000 रुपये प्राइस है, 3000 रुपये। अगर वहां से लौटते लौटते 3000 रुपये जेब में कोई रख रहा हो तो हम संकोच करेंगे क्या कि नहीं नहीं ये भी रख लो, तुम भी रख लो? क्यों? हम चाहेंगे ना कि कुछ तो ले लें। कहते हैं ना, भागते भूत की लंगोट भरी, कुछ ही मिल जाए ले लो उससे। इसलिए अभी जब सर आकर के बात करेंगे इसके बारे में, यूनिट के बारे में, तो निश्चित तौर पे बहुत गौर से सुनिएगा, समझिएगा, उसके एक एक पॉइंट को समझिएगा। और इससे पहले थोड़ा सा हम लोग काम की बात कर लेते हैं। जो हमारे पास अभी ट्रेडिशनल पॉलिसीज हैं, जो अभी कितने दिन अपने पास टिकी हैं, ये सच में नहीं पता है। इसका कोई मैसेज फ्लोट हुआ था आप लोगों के ग्रुप में, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो। हाँ, 30 सितंबर जी, 30 सितंबर तक ही उपलब्ध है, और आज की डेट में भी अभी 30 सितंबर तक ही उपलब्धता है इसकी, जब तक कि कोई नई सूचना ना आ जाए। और यकीन मानिए कि ये महीने 2 महीने से ज़्यादा रहने वाली नहीं है आपके पास। और ये सारे प्लान विड्रॉ होने के बाद फिर नए सिरे से पॉलिसी डिजाइन होकर के आएंगी, और वो अच्छी आएंगी, बुरी आएंगी, इसके एनालिसिस आप मत करिएगा अभी से। क्यों? कुछ साथी फिर वो कह सकते हैं कि छोड़ो, फिर अब नया आ जाए फिर देखेंगे, अब क्या ही रखा है इसमें, अब एक ही बार नया ही आ जाता है, तब देखते हैं, अभी क्या करना है, छोड़ो। सर मार्केट में अगर हवा उड़े बंद होने वाली है तो हाँ। ज़्यादा बिकेगी। हाँ, मेरे यही कहने का मतलब है कि मार्केट में आप इस बात को प्रचारित कीजिए कि भैया ये पॉलिसी कुछ ही समय के लिए है, उसके बाद आप लाख चाहेंगे कि हम आपको ये पॉलिसी दे दें, 871 नंबर टेबल जीवन उत्सव पॉलिसी, हम नहीं दे पाएंगे इस पॉलिसी को। ये मत कहिए कि जो दूसरा आएगा वो बहुत बुरा आएगा, मेरी बात समझिएगा। आप ये बिल्कुल भी मत मार्केट में रिवर्स फैलाइए कि अब ये चला गया तो फिर अवसर चला गया हाथ से तो बहुत बुरा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसी मार्केट में आप दोबारा रहेंगे, मान लीजिए उसके पास पैसा नहीं रहा और उसने बोला यार अब जो होगा देखेंगे, और आपने बोल दिया कि आगे तो यार कुछ अच्छा नहीं रहेगा, अगली बार फिर उसको कैसे फेस करेंगे? तो जो कुछ भी बोलिए आगे के लिए भी स्कोप जरूर रखिए, जो कुछ भी आप कहिए आगे के लिए अपना स्कोप बचा के रखिए कि भैया आगे क्या आएगा इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। मेरी नजर में अभी की जो पॉलिसी है वो बेस्ट पॉलिसी है। सामने वाला क्या चाहता है? वो आपका कॉन्फिडेंस चाहता है। जब भी वो पॉलिसी की बात करता है तो सिर्फ और सिर्फ उसको आपका कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। पॉलिसी हमेशा आपके कॉन्फिडेंस से बिकती है। सामने वाले को नहीं पता कि उस बीमे में क्या है। अच्छा, जब आप हार्ट का ट्रीटमेंट कराने जाते हैं, सर्जरी हो
ट्रांसप्लांटेशन हो, हम डॉक्टर के किस उस पर जाते हैं, नाम और क्या रहता है उसका कॉन्फिडेंस। डॉक्टर से जब पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या होगा मेरा, अरे पागल हो गया, कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाओगे, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि यार डॉक्टर ने कह दिया है अब हम बच जाएंगे। बचेंगे या मरेंगे तो बात की बात है, ऑपरेशन के बाद पता चलेगा। लेकिन जो डॉक्टर का कॉन्फिडेंस है ना, वो जीवन दे देता है। और अगर डॉक्टर बोल देगा कि यार ये तो मुझे भी नहीं पता कि ऑपरेशन के बाद तुम्हारा क्या होगा, आप बताओ, आप ट्रीटमेंट लोगे, ट्रीटमेंट से पहले ही खत्म हो जाओगे? आप बताइए, ऑनेस्टली बताइए। अगर डॉक्टर ऐसे बोल दे कि यार तो ये तो मैं भी नहीं जानता कि तुम्हारा क्या होगा, ऑपरेशन करने जा रहा हूं तुम्हारा, लेट जाओ, आप बताइए क्या होगा ऑपरेशन? इसी तरीके से आप जब बीमा करने जाएंगे तो कहेगा भैया ये बीमा कैसा है, और अगर हमारा रिएक्शन आ जाए यार ये बीमा LIC का है, कराना हो करा लो, ये तुम्हारी मर्जी, तो बताइए वो क्यों कराया आपने? वो तो आपने छोड़ दिया उसके ऊपर नहीं, भैया तुम डिसाइड कर लो कि क्या करना है, फिर कहो कि मैं तुम्हारा ऑपरेशन करूँ, नहीं तो छोड़ दूँ, है ना? तो सब कुछ डिपेंड करता है आपके कॉन्फिडेंस पे। पॉलिसी सेल होती है आपके कॉन्फिडेंस पे, पार्टी कुछ नहीं जानती। अच्छा एक चीज बताइए, शादी ब्याह में बहुत लोग रात में जगे होंगे ना, रात रात भर, कितने लोगों ने पंडित जी के वो सारे मंत्र सुने हैं जो एक एक मंत्र वो पढ़ रहे होते हैं? कितने लोगों ने पूरा पूरा सुन रखा है? याद है कि क्या क्या पढ़ लिया था पंडित जी ने? लेकिन मन पंडित जी बोलते चले जा रहे हैं, ये वाला हो रहा है, ये वाला, गलत पढ़े सही पढ़े चल रहा है। मेरे कहने का मतलब है कि जो प्रोसेस है, मैं जो कहना चाहता हूँ, जो प्रोसेस है वो इम्पोर्टेंट है। उन्होंने क्या बोल दिया उस दौरान, कहाँ गलत कहाँ सही ले गए खुदा करके, फर्क नहीं पड़ता, मंजिल पर पहुंचा देंगे पंडित जी। यही अपना भी काम है, यही अपना काम है कि हम किसी भी रूप में कैसे भी करके हमको सामने वाले को पार लगाना है। मिल गया है। आइए रंजन जी, थैंक यू रंजन जी। भाई मैं माला घर बोल आया था मीटिंग की गड़बड़ी में, रंजन जी ने सहयोग किया, थैंक यू। चलिए दिखाइए, जो साथी नाश्ता नहीं कर पाए हैं बीच में 2-3 मिनट के लिए उठ करके चले जाएंगे नीचे, और नीचे नाश्ता लगा हुआ है, नाश्ता जाकर के कर लेंगे। मैं बंद नहीं कर सकता, अब मेरी स्पीच लगातार चलेगी क्योंकि सोलो स्पीकर मैं ही हूँ, कोई और बीच में आने वाला नहीं है सिवाय ब्रांच मैनेजर्स के। अच्छा ही है, मुझे वो शेरो शायरी नहीं चाहिए अपनी टीम के लिए। सेल्स मैनेजर भी नहीं आएंगे क्या? सेल्स मैनेजर आएंगे और सीनियर ब्रांच मैनेजर भी आएंगे, इसके अलावा कोई और नहीं आएगा। एक मैंने प्रणव श्रीवास्तव जी को बुलाया है कि थोड़ा सा भाई, अब हमारे वो सीनियर डेवलपमेंट अफसर हैं, 1 साल बाद उनका रिटायरमेंट है, तो उनका भी हम लोग देखें, उनकी भी नॉलेज को हम लोग आपके साथ करें, सुने कि वो क्या उनके विचार हैं। तो मैंने बुलाया है, अगर उनको समय मिला तो वो आएंगे, अगर नहीं भी आएंगे तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं ये समझता हूँ कि मेरे पास 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे का पर्याप्त मसाला है मेरे पास, जो मैं आपको काम की बातें बता सकता हूँ। फिर लौटते हैं सब्जेक्ट पे कि सारे प्रोडक्ट हमारे पास लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल हैं। पॉपुलर पॉलिसीज कौन कौन सी हैं? लक्ष्य, लाभ, जीवन आनंद। पेंशन पॉलिसी सेल करते हैं तो उमंग और उत्सव। मनी बैग में 2 मनी बैग है आपकी, 920 921, एक 20 साल के लिए, दूसरी 25 साल के लिए। हम लोगों ने एक समय में खूब बेचा था आधारशिला और आधार स्तंभ। आज क्यों नहीं बिकता अर्चना जी? 2 लाख का हो गया ना? 2 लाख हो गया, 3 लाख हो गया? 3 लाख का हो गया अर्चना जी, अपडेट कोई बात नहीं, 3 लाख का हो गया। खैर, आधारशिला, आधार स्तंभ और जीवन रक्षक जैसी पॉलिसियां किस लिए थी? वो इसलिए थी ना कि जैसे कहीं पे आग लगानी हो तो माचिस की पहली तीली है, उसमें हमने हल्का सा आग लगा दिया,
ये उसी रूप में थी। मैं कभी भी इन पॉलिसियों की रिस्पेक्ट कम नहीं कर सकता। मेरी नज़र में ये पॉलिसियाँ हमारे लिए बहुत काम की थी। कारण क्या है, वो छोटी सी पॉलिसी लेकर के हम एटलीस्ट किसी के पास जा सकते थे, छोटे से छोटे ग्राहक के पास जा सकते थे। बिल्कुल। 250 रुपये महीने की पॉलिसी लेकर के जब किसी के पास पहुंचते थे तो 250 की लेगा या 2500 की लेगा तो जाने के बाद तय हो जाएगा, लेकिन कम से कम हमारे लिए एक शुरुआत मिल जाती थी। तो मैंने अभी जो प्रोडक्ट्स के लिए बोला, लक्ष्य, लाभ, उत्सव, उमंग, जीवन आनंद, मनी पैक, ये सारी पॉलिसियाँ यही आप करते हैं। और खास तौर से पेंशन पॉलिसी, कई मेरे ऐसे साथी हैं जैसे मेरे त्रिपाठी जी हैं, सभी लोग करते हैं, तिवारी जी भी करते हैं, हमारे पूजन जी भी करते हैं, मनीष जी भी करते हैं, राजा दत्ता ने भी अभी उत्सव तो नहीं किया, लेकिन ये पॉलिसियाँ आप लोग सेल करते हैं। आप लोगों को मैं बताता हूँ कि अगर इन पॉलिसियों को आप लोग दिल से बेच दीजिए, ये अगस्त चल रहा है, 2 लाख से स्टार्ट है सर, कम से कम 2 लाख। ठीक है, कोई बात, छोड़ दीजिए उसको, मान लिया, एक्सेप्टेड। मैंने ये बोला कि अगर आप अभी भी, हमारे सुमन जी हैं, आप लोगों ने अगर टारगेट कर लिया कि नहीं ये 20 पॉलिसी मुझे 21 पॉलिसी बेचनी है उत्सव, अब से लेकर 31 दिसंबर से पहले, मेरी बात याद रखिएगा, मैं त्रिपाठी जी के लिए, सुमन जी के लिए मैं ये बात बोल रहा हूँ, कोई भी कर सकता है। पद्मा ने भी बेचा है, उमंग, उत्सव, लक्ष्य, बड़ी बड़ी 1-1 लाख 1.5 लाख प्रीमियम भी बेचा है, शिवा ने भी, पुष्पराज ने भी बेचा है। तो 21 पॉलिसी अब से लेकर के लक्ष्य बना करके 31 दिसंबर से पहले जो 21 उत्सव कर लेगा, मैं लिख के देता हूं कि वो MDRT क्वालिफाई कर लेगा। बहुत आसान है, 2 लोगों के लिए तो बहुत ही आसान है, त्रिपाठी जी के लिए और सुमन जी के लिए। कारण क्या है कि आपके पास क्लाइंट बेस बहुत बड़ा है। आप लोग समुद्र में बैठे हैं जहां केवल 5-5 मिनट का वक्त निकालना है पार्टी के लिए, और अगर आपने वक्त दिया तो तय सी बात है कि वो 9,81,000 जो भी कमीशन का क्राइटेरिया है, बड़े आराम से आप उसको अचीव कर लेंगे। क्योंकि त्रिपाठी जी की प्रीमियम पिछले साल भी बहुत अच्छी थी, लगभग 12 लाख रुपये प्रीमियम इन्होंने इस साल भी किया है नॉन सिंगल। भाई त्रिपाठी जी के लिए सब लोग एक बार ताली तो बजा दीजिए तेज से। और इन्होंने अनजाने में कर दिया था, पिछले साल तो इन्होंने काम ही नहीं किया। पिछले साल जब भी हमारे त्रिपाठी जी ने काम ही नहीं किया, वो पिछले जन्मों का पुण्य मिल गया था। मतलब उससे पहले साल जो काम किए थे तिमाही छमाही में, उसकी रिन्यूअल प्रीमियम आ गई पहले साल वाली, उनकी प्रीमियम पहुंच गई 12 लाख। क्योंकि पॉलिसी मुश्किल से 18, 20, 22 ऐसे ही कुछ किया था ना आपने, 22 तो 22 पॉलिसी में 12 लाख रुपये प्रीमियम तो आए नहीं। तो जो मंथली मोटी पॉलिसी थी, क्वार्टरली मोटी पॉलिसी थी, उनकी प्रीमियम आकर के आपका 12 लाख पहुँच गया। ये ताकत है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे त्रिपाठी जी का, मनीष जी का, कई ऐसे साथी हैं जिनका कमीशन साल भर का 6 लाख से ज़्यादा है। उनकी इनकम, सालाना इनकम 6 लाख से कहीं ज़्यादा है। आइडिया कितने का था त्रिपाठी जी आपका? देखा था? हाँ? इनकम टैक्स रिटर्न कितने का फाइल हुआ? 32,000, 35,000, 34,000 इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होना, मतलब 6,80,000 रुपए इनकम का होना एक साल में। आप जिसको हल्के में लेते हैं, जिसको ये कहते हैं कि अरे LIC से मेरा क्या होगा, वो संस्था आपको मजाक मजाक में 6,80,000 रुपये साल का देने लगी। और आप इस बात की खुद भी कल्पना करके देख सकते हैं, क्या आप वास्तव में LIC के साथ न्याय करते हैं? जितना वक्त LIC को देना चाहिए था, क्या आपने दिया? और अगर आपने सच में वो वक्त दिया होता तो ये 6,80,000 की जगह 16,80,000 रुपये का आपका रिटर्न पाइए। टोटल आपकी जो इनकम आती साल की, मैं आपको हो सकता है कि मेरी बातें अतिशयोक्ति लगे कि मैं बड़ी बातें कर रहा हूँ, लेकिन मैं जो बड़ी बातें कर रहा हूँ
ये आपके लिए ही कर रहा हूँ, और निश्चित तौर पे जहाँ से आप अपने आप को नहीं देख सकते वहाँ से मैं आप सभी को देख सकता हूँ। आप किसी को भी, पक्की सी बात है, अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है। वो ताकत मैं ही देख सकता हूँ, यहाँ से देख सकता हूँ कि किसमें क्या प्रतिभा है, कौन क्या कर सकता है, कैसे कर सकता है, ये मैं देख सकता हूँ। एक छोटी सी बात बताता हूँ। अभी 9 अगस्त था, 9 अगस्त जो कैंपेन चल रहा था, कॉल भी गई होगी ब्रांच मैनेजर्स की ऑफिस से, तो हमारे सीनियर ब्रांच मैनेजर ने बोला मैं प्रोडक्ट पे भी आऊँगा, अभी आप लोगों को पॉलिसीज के बारे में भी पूछूंगा, बताऊंगा, जरूरी है जानना, लेकिन ये जो भूल ना जाऊँ उससे बताना जरूरी है। तो मेरे ब्रांच मैनेजर, सीनियर ब्रांच मैनेजर वर्मा जी ने बोला, तो 2 दिन 3 दिन खूब घूमे डीओज को लेकर के मार्केट में, और उन्होंने मंडे को मुझसे बोला कि प्रमोद जी आप चाहें तो किसी ब्रांच मैनेजर को लेकर के फील्ड में आप मूवमेंट कर लीजिए। मैं उनके चैम्बर में सोफे पे बैठा हुआ था, मैंने कहा सर इसकी कोई ज़रूरत नहीं, आप भी रेस्ट करिए, इनको भी रेस्ट करने दीजिए, और मुझे भी अपने हिसाब से काम करने दीजिए। मैंने बोला कि काम आएगा इस बात की गारंटी मैं देता हूँ, कैसे आएगा वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। अगर आपको फोटो सेशन करना हो, फोटो खिंचाना हो, तो चलिए मैं आपको 4-6 जगह जिनको जाना है बोलिए, मैं लेते जाता हूँ, फोटो खिंचा देता हूँ। लेकिन सही मायने में आपके लीडर को ही पता है कि काम कैसे मुझे लेना है टीम से, कौन क्या करके आएगा। हाँ सही बात है, आइए आप लेट हैं, आपको समय से आना था, और आप सबसे ज़्यादा समय के पाबंद व्यक्ति हैं। मैं कोई बात नहीं, समय का ही उपयोग कर रहा था, किसी का बीमा कर रहा हूँ, वो ज़्यादा जरूरी है, वो ज़्यादा जरूरी है। बीमा होना जरूरी है, लेकिन जब ज्ञान बढ़ रहा हो उस समय वहाँ होना भी आपका ज़्यादा जरूरी है। एक बीमा करने के चक्कर में जो टेक्निक भूलेंगे, जो इंस्पिरेशन भूलेंगे, जो आपको यहाँ एनर्जी मिल रही है वो एनर्जी से महरूम रह जाएंगे। हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए, बिल्कुल मैं आपको लिख के देता हूँ कि जब आपकी यूनिट मीटिंग हो उस समय कोई भी दूसरा काम आपको याद ही नहीं होना चाहिए। कारण क्या है, ये आपके एक्सीलेंस की तरफ हम आपको लेके चलेंगे। बीमा यहाँ से जो सीखेंगे तो एक नहीं आप 11 बीमे करके आएंगे। आप हमेशा याद रखिए, मैं आप में से किसी का विरोधी नहीं, आप लोग जो करके ले आएंगे मुझे मेरे लिए अच्छा है। मैं तो कह दूँ कि कोई बोले कि साहब बीमा लेके आए, मैं कह दूंगा हाँ छोड़ दो ले आओ, क्या प्लेट बचेगी बच जाए, नहीं। मैं फिर भी आपको बुलाता हूँ, क्यों बुलाता हूँ, इसलिए क्योंकि आप यहाँ आएंगे तो यहाँ सीखेंगे, सीख करके जाएंगे तो और अधिक एफिशिएंसी से और अधिक एनर्जी से मार्केट में काम करेंगे। फिर एक नहीं 11 लोग आपके सामने लाइन लगा के खड़े मिलेंगे। तो मैं लौटता हूँ सीनियर वाली बात पे। मैंने उनको बोला कि सर कहीं फील्ड में जाने की जरूरत नहीं, 9 तारीख को काम आएगा, आइए मीटिंग आएगी। तो उन्होंने मुझे सुना, चुप हो गए। बहुत दिन से हमारी टीम की परफॉर्मेंस आई भी नहीं थी, बहुत समय से टीम ने परफॉर्म भी नहीं किया था। हर बार हम लोग कोशिश करते थे, फेल हो जाते थे, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता था कि इस बार अपनी टीम परफॉर्म करेगी। मुझे पक्का यकीन था कि इस बार हम लोग परफॉर्म करेंगे। और खूब फोटोग्राफ, आप लोग नहीं आते, वो ग्रुप जो है हमारे पास है, डीओज का है, उस ग्रुप में ढेर सारी फोटोग्राफ्स आ रही थी। फील्ड मूवमेंट की इनसे मुलाकात हुई, इन्होंने 5 पॉलिसी लेने का संकल्प लिया है, किसी ने 7 पॉलिसी का, किसी ने 3 पॉलिसी का, दूसरे डीओज का। और मैं कहीं गया ही नहीं, मैंने कहीं मूवमेंट ही नहीं किया। लेकिन मैं सच बता दूं, मुझे अपनी टीम पे बहुत ज़्यादा भरोसा है, मुझे अपने साथियों पे बहुत ज़्यादा भरोसा है। जितना मैं खुद पे भरोसा करता हूँ उससे कहीं ज़्यादा मैं आपके ऊपर भरोसा करता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि जब हम कॉल देते हैं आपको, उस समय आपके लिए वो कॉल सबसे ऊपर होती है। क्यों? ये हर बार नहीं होती, साल में 3-4 ऐसी कॉल्स मिलती हैं जिसमें डू और डाई सिचुएशन होती है, नहीं यार 5 मीन्स 5 करना है,
9 मतलब 9 करना। अगर 9 पॉलिसी करनी है तो करनी है, ये बट वाली बात ही नहीं है। अभी जो बक्से में रखे हैं प्रपोजल्स निकालो, झाड़ो, देखो इसमें से कौन कौन से हम चला सकते हैं। क्यों? प्रतिष्ठा का सवाल है। आज आपको आश्चर्य होगा, 9 तारीख को जब परफॉर्मेंस शुरू हुई, हम लोग आधा, अपनी जो टीम थी ना, हम लोगों ने केवल आधा ही परफॉर्म किया। जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी, मैं अगर सही तरीके से चल गया होता उस दिन तो 125 से ज़्यादा पॉलिसी हो गई होती। लेकिन हमारे डिपार्टमेंट 9 की जगह 7 पे अटक गए। फिर सुमन जी किसी कारण से बाहर चले गए तो 5 पे ही मैटर रुक गया। अविनाश जी का 4 रुपये रह गया। अविनाश जी किधर गए? सामने। लेकिन बोलते हैं ना, न्यू ब्लड, नया ब्लड हमेशा काम आता है। हमारे बीच में हमारे साथी पारुल सिंह हैं, और इनको कोड दिलाने के साथ साथ मैंने ये एक्सपेक्ट किया था, मैंने ये उम्मीद की थी, एक पॉलिसी करा दी है, हसन भाई दोनों ही लोग साथ में थे, तो मुझे लगा कि यार कोड दिला दिया है, एक बीमा हो गया, चलो महीने में 1-2 बीमा आता रहेगा, काम चल जाएगा, ठीक है। इस लड़की ने लग करके 5 दिन के अंदर 9 पॉलिसी कर दी। 9 तारीख को इसने 9 पॉलिसी कर दिया, और निश्चित तौर पे हैट्स ऑफ, सैल्यूट है, और हल्के हाथों से नहीं, पूरे दिल से पारुल के लिए आप लोगों को ताली बजाने चाहिए। और उस दिन अपनी टीम ने सबसे ज्यादा 62 पॉलिसी कंप्लीट करेगा। 9 तारीख को हमारी टीम ने 62 पॉलिसी कंप्लीट की। जो दूसरे नंबर पे टीम थी उसने 45 पॉलिसी कंप्लीट की थी।